Hello everyone, welcome to session number 1 of differential equations. Let's start with question number 1. So, discuss कर रहे हैं the solution of dy by dx equal to sin x plus y plus cos of x plus y. तो ये एक differential equation given है, इसका solution find करना है हमें. So देखना x प्लस वाई वाली टर्म दिख रही है, साइन के एंगल में भी x प्लस वाई है, कोस के एंगल में भी. तो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन की जाएगी, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, राइट. सो पुट x प्लस वाई इक्वल टू टी. अब जब भी सब्सटीट्यूशन करते हैं उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा. तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या बनेगा, ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स. अब कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन, तो जो dy बाई डी एक्स था हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt अपॉन डी एक्स माइनस 1 से, इक्वल टू साइन टी प्लस कोस टी, राइट. तो ये नई इक्वेशन आ गई किसमें, t में और x में. अब इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं. सो दिस इज dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन टी प्लस कोस टी, राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज dt अपॉन 1 प्लस साइन टी प्लस कोस टी इक्वल टू dx. कौन सी फॉर्म बन गई, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई. एक साइड पे सारी t वाला फंक्शन है, दूसरी साइड पे x वाला फंक्शन, तो दोनों साइड पे सिंपली इंटीग्रेट करवा दिया जाएगा. तो इंटीग्रेट, राइट. लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री का लीनियर फंक्शन है. तो कैसे कर सकते हैं, साइन को tan थीटा बाई 2 की टर्म्स में लिखेंगे और कोस को भी tan थीटा बाई 2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. सो देखते जाना, दिस इज dt अपॉन 1 प्लस 2 tan ऑफ t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 प्लस कोस t को लिखा जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, राइट, इज इक्वल टू dx की इंटीग्रेशन इज x प्लस c. ये बना, ओके. अब सिंप्लीफाई करो इस इंटीग्रल को. सो इंटीग्रल एलसीएम लेके ऊपर कितना आएगा, सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2 आ जाएगा, और नीचे कितना 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 2, वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये बचेगा, चेक करना इसको, 2 टाइम्स 1 प्लस tan ऑफ t बाई 2 dt इक्वल टू x प्लस सी, राइट. अब अगर हम ये सारे को कुछ मान लेना, 1 प्लस tan ऑफ t बाई 2 को सपोज हम z पुट कर दे, तो होगा क्या, ये पूरा 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2 dt, ये बन जाएगा dz. तो dz अपॉन z की इंटीग्रेशन इज log ऑफ z. तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी सिंपली log ऑफ mod 1 प्लस tan t बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी. अब t को वापस से रिप्लेस कर देना x प्लस वाई से. सो द सोल्यूशन इज log ऑफ mod 1 प्लस tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस सी, राइट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. चेक कर सकते हो ऑप्शन में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स वेयर c इज अ पैरामीटर इज ऑफ. एक फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन गिवन है, इसकी हेल्प से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, और वो पूछा गया कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा और उसकी डिग्री कितनी होगी, राइट. तो ये बनाना आता है हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी आती है. क्या कंसेप्ट होता है कि जो तुम्हारी फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स काउंट किए जाएंगे. इसमें कितने हैं, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दैट इज c. तो इसको एक ही बार डिफरेंशिएट किया जाएगा और डिफरेंशिएट करके उसमें से c को एलिमिनेट किया जाएगा, और c को एलिमिनेट करने से जो भी इक्वेशन आएगी हमारे पास, दैट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व्स, राइट. सो देखना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इक्वेशन दे रखी है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 2c x प्लस 2 टाइम्स c अंडर रूट c. So differentiate both sides with respect to x. This would be 2y dy by dx equal to 2c. हमें क्या मिल गया, c की वैल्यू मिल गई y टाइम्स dy by dx. अब c को एलिमिनेट करना था, तो क्या करो, ये वाली c की वैल्यू उठा के डायरेक्टली हमारी ओरिजिनल वाली इक्वेशन में पुट कर दो. सो दिस वुड बी y स्क्वायर इक्वल टू 2y dy by dx टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स c की पावर 3 बाई 2 है ये. सो y dy by dx टू द पावर 3 बाई 2, ठीक है. अब ऑर्डर तो पता चल गया, ऑर्डर तो कितना आएगा, एक ही आएगा. नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होते हैं उतने ही ऑर्डर होता है. अब इसकी अगर डिग्री फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको dy by dx के पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये पावर खत्म करनी पड़ेगी हमें 3 बाई 2.
ये हमें करनी आती है। सो क्या करो, वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स, इस साइड पे ट्रांसपोज करके स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4y स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स, इसकी पावर कितनी 3। ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे इस स्क्वायर को एक्सपैंड करोगे तो पूरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, dy बाई डी एक्स में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, और dy बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी तुम्हें, इस स्क्वायर वाले से तो कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे कितनी दिख रही है 3 दिख रही है, तो मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी 3 के बराबर होगी। राइट, सो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 3, ये बात ठीक है। सो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Okay, a function y equal to fx satisfies the condition fx being bounded when x approaches to 0, then fx बताने किस टाइप का फंक्शन होगा। देखने से पता चल रहा है ये जो इक्वेशन दे रखी है कैसी, डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑफ ऑर्डर 1। राइट, तो fx को मैं y से रिप्लेस कर रहा हूं, सो f डैश x कैन बी रिटन एज dy बाई डी एक्स साइन x प्लस अगेन fx को लिख रहे हैं y cos x इक्वल टू 1। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सोल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका आता है हमें, सबसे पहले dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाया जाएगा, तो सारी इक्वेशन को sin x से डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस वुड बी dy बाई डी एक्स प्लस cot x टाइम्स y इक्वल टू कोसेकेंट x। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल cot x dx। cot की इंटीग्रेशन कितनी ln ऑफ sin, तो ये कितना आ जाएगा सिंपली sin x के बराबर आ जाएगा, दिस इज sin x। राइट, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sin x इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू कितनी कोसेकेंट x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sin x dx प्लस c। ये सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, सो y टाइम्स sin x इक्वल टू साइन और कोसेकेंट कैंसिल आउट, 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन कितनी x, सो दिस इज x प्लस c। सो y चाहिए था हमें, fx पूछा गया था, कितना आ गया x अपॉन साइन x प्लस c अपॉन साइन x, ये मिल गया हमें fx के बराबर। राइट, ओके, अब देखना इसने एक कंडीशन और दे रखी है कि fx इज बाउंडेड व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x 0 को अप्रोच करेगा fx बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब उसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट आएगी, इनफाइनाइट नहीं आ सकती। सो चेक करो, ये जो तुम्हारा fx है ये सारा, इसमें अगर तुम x को 0 को अप्रोच करवाओगे ना तो होगा क्या x अपॉन साइन x, ये तो हमें पता है 1 को अप्रोच करता होता है, इसकी लिमिट की वैल्यू 1 होती है। बट c अपॉन साइन x में अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो sin x 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर गया तो पूरी क्वांटिटी कहां अप्रोच कर जाएगी, इन्फिनिटी को, तो fx क्या हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर तुम ये चाहते हो कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे ना जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, c को 0 रखना पड़ेगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ठीक है, तो c को 0, c की वैल्यू 0 मिल गई, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो सिंपली fx कितना बचा, x अपॉन साइन x के बराबर बचा। अब ये फंक्शन चेक कर लो, इवन है कि ऑड है कि पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा ये, इवन ऑड के लिए चेक करना है माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे और देख के पता चल ही रहा है कि f ऑफ माइनस एक्स रखोगे किसके बराबर आ जाएगा, fx के बराबर ही आ जाएगा। सो fx विल बी एन इवन फंक्शन, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स, वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ई, वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इज। पहला काम तो ये करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सोल्व करना है, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। सो इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा पहला काम क्या करना है, जितनी हमारी स्टैंडर्ड टाइप्स होती है ना, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गई, होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, बर्नौलीज इक्वेशन हो गई, या फिर कुछ इक्वेशंस होती हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू होमोजीनियस, या फिर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तो जितनी भी स्टैंडर्ड टाइप्स तुमने पढ़ रखी हैं सबसे पहले वो वाली चेक करेंगे कि उनमें से कोई टाइप बन रही है कि नहीं बन रही। अगर उनमें से बन रही है तो उसको सोल्व करने का हमें डायरेक्ट तरीका आता होता है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली वो वाले स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखते ही पता चल रहा है कौन सी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2। राइट, तो इसको करने का स्टैंडर्ड तरीका, सब्स्टिट्यूशन, पुट y इक्वल टू v टाइम्स x, जिसका मतलब क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस x टाइम्स dv बाई dx।
ये सब्सटीट्यूशन करते होते हैं इसके लिए, कर दो। सो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मतलब x इंटू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का v। नेक्स्ट x टाइम्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो v माइनस वी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वी क्यूब का फैक्टर आएगा, अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा। अब क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगी, v वाला सारा फंक्शन एक तरफ रख लो dv के साथ, x वाला सारा फंक्शन रख लो dx के साथ। सो दिस वुड बी माइनस टाइम्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब dv इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड पे करवा दो। अब ये देखते हैं ये कैसे इंटीग्रेट होगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब, इसको तो सेपरेट करके लिख सकते हैं सिंपली। सो दिस इज माइनस टाइम्स इंटीग्रल 1 अपॉन वी क्यूब dv प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन वी dv, राइट, इक्वल टू ln ऑफ x प्लस का c। सो दिस इज माइनस 1 अपॉन वी क्यूब की इंटीग्रेशन, v की पावर -3 है तो v की पावर -2 अपॉन -2, तो ये प्लस का आ जाएगा 1/2 वी स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 1 अपॉन वी की कितनी बनेगी, ln v बनेगी। सो दिस इज माइनस ln v इक्वल टू ln x प्लस का c। v को वापस से रिप्लेस कर देना, v कितना था, y अपॉन x के बराबर, तो यहां पे रख रहे हैं, दिस वुड बी x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इक्वल टू, ln वाली टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं तो ln ऑफ v इंटू एक्स बन जाएगा, प्लस का c बनेगा। सो दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इक्वल टू ln y, vx की वैल्यू कितनी, y प्लस का c। तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन आ गया। एक बार चेक करो क्या कुछ दे रखा है, और हमें y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इसकी हेल्प से क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो चेक करो, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, दोनों को 1 1 पुट कर रहे हैं। सो x इज 1 y इज 1, यहां से कितना मिलेगा 1/2 इक्वल टू c। सो c की वैल्यू आ गई 1/2, फंक्शन मिल गया हमें x स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर इक्वल टू ln y प्लस 1/2, राइट। क्या पूछा गया है, y ऑफ x नोट इक्वल टू e, तो x नोट की वैल्यू पूछी गई है, तो मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसपे y की वैल्यू e के बराबर होगी, तो x को x नोट रखा जाएगा, y को रखा जाएगा e। ये भी करके देख लो। सो x इक्वल टू x नोट, y इक्वल टू e, दिस वुड बी x नोट का स्क्वायर अपॉन 2e स्क्वायर, ln e कितना 1, 1 प्लस 1/2 इज 3/2। सो 2 कैंसिल आउट, x नोट स्क्वायर कम्स आउट टू बी 3e स्क्वायर। सो x नोट कितना आ गया, स्क्वायर रूट 3e, प्लस माइनस में आ गया, ये x नोट की वैल्यू मिली। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन चेक कर सकते हो, रूट 3e आ जाएगा ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट, स्टेटमेंट पढ़ लो ध्यान से। एट प्रेजेंट अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग 2000 आइटम्स, इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स, कि अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स हम ऐड करेंगे तो उससे हमारी प्रोडक्शन रेट कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, इज गिवन बाय दिस, ये रिलेशन से दे रखे हैं जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या पूछा गया है, इफ द फर्म एम्प्लॉयज 25 मोर वर्कर्स देन द न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इज। ठीक है, तो p और x में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करते हैं पहले तो। नाउ दिस इज dp अपॉन dx इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट x, सिंपली वेरिएबल सेपरेबल है। सो dp इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट x dx, इंटीग्रेट करवा दो, कितना मिलेगा, dp की इंटीग्रेशन इज p 100x माइनस 12 टाइम्स x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या दे रखे ना, इनिशियल कंडीशन क्या थी, कितनी आइटम्स बन रहे थे, 2000 आइटम्स बन रहे थे, तो p की वैल्यू इनिशियली 2000 थी, और इनिशियल का मतलब उस टाइम पे तो कोई भी एडिशनल वर्कर नहीं ऐड किया गया था, तो उस टाइम पे x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। सो इनिशियल कंडीशंस इज x इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 2000। पुट कर दो इस इक्वेशन में, वहां से हमें क्या मिलेगा, c की वैल्यू मिल जानी चाहिए। सो दिस मीन्स 2000 इक्वल टू 0 हो गया, ये माइनस का ये भी 0 बना, ये भी 0, तो c की वैल्यू 2000 आ गई सिंपली। सो रिलेशन आया p इज इक्वल टू 100x माइनस दिस वुड बी 8 टाइम्स x टू द पावर 3/2 प्लस 2000।
ठीक है, ये फंक्शन आ गया p एज अ फंक्शन ऑफ x। अब क्या पूछा गया था, अगर x की वैल्यू 25 है तो p की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, तो सिंपली पुट x इक्वल टू 25। सो p कितना मिलेगा 2500 माइनस 8 टाइम्स 25 का स्क्वायर रूट इज 5, 5 का क्यूब इज 125 प्लस 2000। ठीक है, सो दिस इज 2500 माइनस 125 इंटू 8 कितना 1000 होता है, तो ये 1000 हो गया प्लस का 2000, दैट मीन्स p कम्स आउट टू बी 3500। राइट, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। The x-intercept of the tangent to a curve is equal to the ordinate of the point of contact. The equation of the curve through the point 1, 1 is। अब ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और इसमें जनरली बच्चों को डाउट आता है। ठीक है, देखना इसको ध्यान से, करना क्या है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व, कोई भी जनरल कर्व दे रखा है तो मान लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स वाले कर्व की बात हो रही है। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं कि ऐसा कुछ कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इस पे टेंजेंट बनाई गई है, उस टेंजेंट के एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो मान लो अगर तुम ऐसे करके, ये एक्सिस बन गई हमारी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है तो इस कर्व के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट्स x1, y1, जनरल पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट पे बनाई हमने टेंजेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस को A पे मीट कर रही है, वाई एक्सिस को B पे मीट कर रही है। ओके, अब अगर हमें इस टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। पॉइंट हमने मान रखा है x1, y1, और इसका स्लोप कितना होगा, इस पॉइंट P पे जो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू है वही इसका स्लोप होगा। सो दैट मींस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, ये लिखते हैं सबसे पहले, बाद में कंडीशन लगाएंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना dy by dx एट पॉइंट P टाइम्स x माइनस x1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट कर रहे हैं हम। सो कितना x इंटरसेप्ट कितना आएगा, माइनस y1 इंटू dx by dy एट पॉइंट P प्लस का x1, दिस इज द x इंटरसेप्ट। ठीक, और ये तुम्हें किसके बराबर दे रखा है, दिस x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का ऑर्डिनेट कितना y1 है, तो इसको y1 के बराबर रख दिया जाएगा। ये चीज मिली। ठीक है, अब क्या पूछा गया था तुमसे, इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व की इक्वेशन पूछी गई है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वहां से क्या मिलेगा, हमें कर्व की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो अब एक काम छोटा सा ये करो कि जो भी x1 y1 है उसको वापिस से x और y से रिप्लेस कर दो। ठीक, सो दिस इज माइनस y dx by dy प्लस x इक्वल टू y। तो ऐसी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, देखते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है ये। तो इसको लिखा जाएगा y इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सो दैट मीन्स डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई। राइट, ओके, तो चाहो तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स कितना, दिस इज y अपॉन एक्स माइनस वाई, ये चीज बन रही है। ठीक, अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, देखना इसको ध्यान से, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन रही है, तो चाहो तो उस तरीके से सोल्व कर लो। नहीं तो अगर तुम ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते ना, तो क्या कर सकते थे, ये वाली जो इक्वेशन बन रही है ये लीनियर बन रही है, देख सकते हैं क्या बन रही है, डी एक्स बाई डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई टाइम्स एक्स इक्वल टू माइनस 1, ऐसे बन रहा है। तो dx बाई dy के लिए लीनियर बन रही है ये, तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, e की पावर इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, माइनस 1 अपॉन वाई की इंटीग्रेशन कितनी, माइनस ln y, तो ln y इनवर्स आ जाएगा, तो कितना 1 अपॉन वाई। सो द सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो ये बन गया कितना, x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस ln y प्लस का c। राइट, अब क्या दे रखे है तुम्हें कि ये जो कर्व है ना 1, 1 से पास कर रहा है, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई करवा दो। सो 1 इक्वल टू माइनस ln 1 इज 0 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू 1 आ गई, x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस ln y प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन मिली, चेक कर लो किस फॉर्म में दे रखी है। ln खत्म करना है इसमें से, ठीक है कर सकते हैं, तो कितना लिखा जा सकता है इसको, x अपॉन वाई इक्वल टू
1 को लिख रहे हैं ln ऑफ e, तो ln e माइनस ln y कितना लिखा जाएगा, ln ऑफ e अपॉन y, जिसका मतलब ये कि दिस इंप्लाइज e अपॉन y विल बी इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन y, सो e इज इक्वल टू y इंटू e की पावर x अपॉन y। ये चेक कर लेते हैं इस फॉर्म में अगर है तो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। एन इक्वेशन ऑफ द कर्व सेटिस्फाइंग, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन पूछा गया। ठीक है, देखते हैं। दिस इज x टाइम्स डी वाई इक्वल टू dx, अगर तुम कॉमन लेके लिखो, सो दिस इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स dx, राइट। सो इसको लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देख के आइडेंटिफाई हो रहा होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ऑफ डिग्री 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। सो dy बाई डी एक्स कितना बनता होता है, v प्लस एक्स टाइम्स dv बाई डी एक्स, ये बन जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। तो ऊपर नीचे से x का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वुड बी v प्लस एक्स टाइम्स dv अपॉन dx इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस v। ये बचा v कैंसिल आउट हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, तो क्या बनेगा ये dv अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेट करवा देना इसको, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन साइन इनवर्स v इक्वल टू कितना, ln ऑफ x प्लस का c। ये बन गया। c चेक, c देख लो, फाइंड कर सकते हैं क्या, कंडीशन दे रखी है व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, x को 1 रखोगे, v को रिप्लेस कर दो पहले, तो साइन इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c। ओके, तो अब हमें गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0, राइट। तो x को 1 रखोगे, y को 0, कितना 0 इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 0 आ गई। कर्व आ गया साइन इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू ln ऑफ x, दैट मीन्स y इक्वल टू x टाइम्स साइन ऑफ ln x, राइट। दिस इज द फंक्शन y as, दिस इज y as a function of x, so y इक्वल टू x साइन ln x। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन यहां पे b आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, the solution of the differential equation y1 y3 equal to 3 times y2 square। अब ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y3 इज थर्ड डेरिवेटिव एंड y2 इज सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखना, y3 अपॉन y2 इक्वल टू 3 टाइम्स y2 अपॉन y1। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, नीचे तो फंक्शन बना लिया जैसे y2, ऊपर उसका डेरिवेटिव क्रिएट कर लिया। सेम चीज राइट हैंड साइड पे की गई है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, और ऐसी फॉर्म के लिए हमें इंटीग्रेट करना आता है। तो अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। लेफ्ट हैंड साइड वाले की इंटीग्रेशन कितनी बनेगी, ln ऑफ y2 बनेगी, राइट हैंड साइड पे 3 टाइम्स ln ऑफ y1 बनेगा। ये बात ठीक है, प्लस में कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा, c मान लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि दोनों ln की टर्म्स हैं, तो c की बजाय क्या करो ना, इसको ln c मान लो, ज्यादा सही रहेगा। दिस इज ln c। अब ln को खत्म किया जा सकता है, कितना बनेगा, y2 इक्वल टू y1 का क्यूब इंटू c। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये जो 3 कोफिशिएंट था ln के पावर में चला गया, ln वाली प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों साइड से ln खत्म हो गया, अब ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव वाली टर्म्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिर से इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसके लिए ये कर रहे हैं कि y2 अपॉन y1 स्क्वायर इक्वल टू y1 टाइम्स c, ये किया जा सकता है। अब फिर से दोनों साइड पे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर से। अब देखना क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर तुम y1 को कुछ मान लो ना, t मान लो, तो ऊपर सारा dt बन जाएगा, नीचे कितना t स्क्वायर, तो dt अपॉन टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी, -1 अपॉन t, तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी -1 अपॉन y1। राइट हैंड साइड पे c तो बाहर आ गया, y1 इज dy बाई डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कितनी y इंटू y आ गया, प्लस में अगेन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c1 मान लेते हैं, राइट। अभी भी y1 प्रेजेंट है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म प्रेजेंट है, तो फिर से इसको खत्म करने के लिए इंटीग्रेट एक बार और किया जाएगा। तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 इक्वल टू c इंटू y इंटू y1 प्लस c1 टाइम्स y1। नाउ अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, so -1 की इंटीग्रेशन इज -x इक्वल टू c
y इंटू वाई वन है, y को अगर तुम t मान लोगे ये सारा y1 वाली टर्म क्या बन जाएगी dt, तो t की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt कितना t स्क्वायर बाई 2, सो ये बनेगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस में c1 बाहर आ गया, y1 की इंटीग्रेशन इज y प्लस एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ फंक्शन बन गया तुम्हारे पास, ये सॉल्यूशन आ गया। तीन तो कांस्टेंट्स आ गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ गया, c1 c2 आ गया। चेक करते हैं एक बार ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं, तो ऐसे ही है a1 a2 a3 के फॉर्म में है। ठीक है, बट हमारा जो माइनस एक्स आ रहा है यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस का एक्स दे रखा है, तो क्या करो सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो दोनों साइड पे। सो x इक्वल टू माइनस सी बाई 2 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस c1 टाइम्स y माइनस का c2। अब क्या कर सकते हो, ये जो माइनस सी बाई 2 है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको a1 का नाम दे दो चाहो तो, क्या ही दिक्कत है। माइनस c1 अगेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको a2 मान लो, और माइनस c2 को नाम दे देते हैं a3 का। तो ऐसा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। लेट्स स्टार्ट। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, देन y ऑफ पाई की वैल्यू पूछी गई है। सो देखने से डायरेक्ट पता चल रहा है कौन सी फॉर्म है, ये बन रही है बर्नौलीज फॉर्म, बर्नौलीज इक्वेशन बन रही है, राइट। तो देखना करने का स्टैंडर्ड तरीका, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड करवा रहे हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, राइट। अब सब्सटीट्यूशन करते होते हैं, ये जो माइनस 1 अपॉन वाई है ना, इस सारे को टी मान लो, सो माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये चीज बनेगी। तो तुम देख सकते हो ये जो पूरा फैक्टर है ना 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का, ये डी टी अपॉन डी एक्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा। माइनस 1 अपॉन वाई को टी से रिप्लेस कर देंगे, इक्वल टू कितना साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो क्या हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। तो बर्नौली को हमेशा लीनियर में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद सोल्व करना होता है हमें। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, e टू द पावर इंटीग्रल 1 dx, सो e की पावर x आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन कितना, t टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, राइट। इसको कर लो इंटीग्रेट, सो t टाइम्स e की पावर x इक्वल टू, दो इंटीग्रल में एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं इसको, e की पावर x साइन x dx प्लस में इंटीग्रल e की पावर x कोस x dx प्लस का c। अब ये जो फॉर्म है ना e की पावर x इंटू साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करने के लिए या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करो, ठीक है, बट अगर तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे दो बार यूज होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जो हमारी स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है e की पावर ax इंटू साइन bx, वो वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। t टाइम्स e की पावर x कितना, e टू द पावर ax, a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कोस bx, कैसे बनेगा। एंड सिमिलरली नेक्स्ट वाला कितना, e की पावर x अपॉन 2, ये बन जाएगा कोस x प्लस का साइन x एंड प्लस c, राइट। ओके, सो ये कितना बना, t टाइम्स e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 2 तो कॉमन आ गया, अंदर अगर तुम देखो कोस x और माइनस साइन माइनस कोस x कट जाएगा, कितना बचेगा 2 टाइम्स साइन x बचेगा, और प्लस का कितना c। सो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, e की पावर x से डिवाइड करवा दो सारी इक्वेशन को, और t की जगह पुट कर देते हैं, t क्या था हमारा माइनस 1 अपॉन वाई था। सो क्या कुछ बन जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू साइन x प्लस c टाइम्स e की पावर माइनस x, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, उसकी हेल्प से c की वैल्यू आ जाएगी। कंडीशन थी x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1, सो माइनस 1 इक्वल टू c की वैल्यू माइनस 1 आ गई, सो माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस e टू द पावर माइनस x, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 अपॉन वाई इक्वल टू e टू द पावर माइनस x माइनस साइन x। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। अब देख लो क्या पूछा गया था तुमसे, y ऑफ पाई की वैल्यू, जब x की वैल्यू पाई है तो y फाइंड करना है, कितना होगा, तो x को पाई से रिप्लेस कर दो, e की पावर माइनस पाई माइनस साइन पाई इज 0, सो ये 0 आ गया, तो y कितना आ गया, e की पावर पाई के बराबर आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके,
इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स प्लस वाई एंड वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन वही है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है और देख के पता चल रहा है x प्लस वाई का फंक्शन है, सो सिंपली पुट x प्लस वाई इक्वल टू टी, राइट। तो क्या बनेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, रिप्लेस कर दो। सो दिस इज डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू सीकेंट ऑफ टी, ठीक, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, डी टी अपॉन 1 प्लस सीकेंट टी इक्वल टू डी एक्स। सीकेंट को कोस में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कितना बनेगा ये कोस टी अपॉन 1 प्लस कोस टी डी टी इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो अब कोस टी अपॉन 1 प्लस कोस टी को इंटीग्रेट करना है तो क्या कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर लो, 1 प्लस कर लो 1 माइनस कर लो, तो 1 प्लस कोस टी अपॉन 1 प्लस कोस टी सेपरेट हो जाएगा। So 1 times dt minus integral 1 upon 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. So 2 cos square t by 2 dt equal to x plus c. राइट, 1 की इंटीग्रेशन आ गई t, ये कितना है माइनस 1 by 2 secant square t by 2 which is equal to tan of t by 2, इसका डेरिवेटिव है ये equal to x plus c। ये रिजल्ट आ गया, t को रिप्लेस कर देते हैं x plus y से, so this is x plus y minus tan of x plus y अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस सी। x कैंसिल आउट हो गया, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन है व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इसका मतलब c भी 0 आ जाएगा। तो y किसके बराबर आ गया, tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 के बराबर, ये सॉल्यूशन आया। अब वैल्यू किसकी पूछी गई थी, 5 टाइम्स y अपॉन tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, सिंपली ऑप्शन डी। Let's start. The solution of this equation is okay. अब इस इक्वेशन को अगर तुम dy अपॉन dx में या फिर dx अपॉन dy में एक्सप्रेस करके लिखोगे ना तो हो सकता है कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ना मिले तुम्हें, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म है, उसको ऐसे लिखा जाता होता है। तो इसको डायरेक्ट ही करने की ट्राई करेंगे विदाउट एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx और dx अपॉन dy। तो देखते हैं ऐसे इसको सिंप्लीफाई करने की। सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, दिस वुड बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई माइनस डी वाई प्लस 2x वाई क्यूब डी एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है इसमें क्या कुछ कॉमन दिखेगा हमें, x टाइम्स वाई स्क्वायर दिखेगा, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या करते हैं ना, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लो डायरेक्टली, वाई स्क्वायर कॉमन, अंदर कितना एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx माइनस dy इक्वल टू 0, ये चीज बन रही है। अब यहां से थोड़ा हो सकता है तुम्हें आइडिया लग रहा हो क्या चीज लिखी गई है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइम्स dy, और ये जो 2x है 2x dx, दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखा गया, ठीक बात है ये। तो ये जो पूरी चीज बन गई एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसी पे प्रोडक्ट रूल लगाया गया, एंड माइनस में कितना डी वाई इक्वल टू 0, ये बना, ठीक है। अब सारी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड करवाओ तो क्या मिलेगा, डी टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो दोनों के दोनों जो फॉर्म्स बन रही है, दोनों के दोनों फंक्शंस बन रहे हैं, ये इंटीग्रेबल फंक्शंस है, सो सिंपली इंटीग्रेट बोथ साइड्स, राइट। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई के इंटीग्रेशन सिंपली एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर के इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में कितनी 1 अपॉन वाई, 0 की इंटीग्रेशन कितनी कांस्टेंट सी, तो ये सॉल्यूशन मिल गया, राइट। सो ठीक है, इनिशियल कंडीशन कोई नहीं है तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी वाई, ये चेक कर लो एक बार, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, अब ये जो इक्वेशन दे रखी है कैसी इक्वेशन है, ये ऑर्डर 1 और डिग्री 2 की इक्वेशन है ये, राइट। और हमारे सिलेबस में जो है वो है सॉल्विंग द ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मतलब इसको डायरेक्टली तो तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली नहीं सोल्व कर पाओगे, हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसको ऑर्डर 1 और डिग्री 1 में तो लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है ना तुम्हें कि ये जो पूरी इक्वेशन है ये dy बाई dx में क्वाड्रेटिक है, तो पहला काम क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, वहां से dy बाई dx के 2 सॉल्यूशंस आएंगे, राइट।
तो देखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से dy बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस बी दैट इज ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a। ठीक है, ये बनेगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस माइनस, इसको अगर तुम ध्यान से देखो एक्सपैंड करके लिखोगे ये क्या बनेगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, और अपॉन में 2, सो दिस इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। एक बार प्लस का साइन रखना है, dy बाई डी एक्स की एक सॉल्यूशन मिलेगा, माइनस का रखना है dy बाई डी एक्स का दूसरा सॉल्यूशन, तो प्लस रखेंगे, सो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2 ई टू द पावर एक्स, और माइनस का रखोगे तो dy बाई डी एक्स कितना, ई की पावर माइनस एक्स। तो बेसिकली दो डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे कितना, y इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी, ये सॉल्यूशन। दूसरे को सॉल्व करोगे तो कितना, y इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मतलब जो तुम्हें ओरिजिनल इक्वेशन गिवन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे दो फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट होंगे, या तो ये फर्स्ट वाला होगा या फिर ये सेकंड वाला होगा। तो चेक कर लो दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन दे रखे हैं तुम्हें ऑप्शंस में। सो y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी तो ऑप्शन में नहीं है, सेकंड इज y प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू सी, ऑप्शन ए मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। इफ ln ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, देन y ऑफ माइनस लॉग 2 की वैल्यू पूछी गई है। सो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, log ऑफ dy बाई डी एक्स है, इसको लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस 4y, right, and e to the power 3x plus 4y can further be written as e to the power 3x times e to the power 4y। तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई है, ये इसको लिखा जाएगा e की पावर माइनस 4y dy इक्वल टू e की पावर 3x dx। अब इसको इंटीग्रेट करवा दो दोनों तरफ। ठीक है, e की पावर माइनस 4y की इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इक्वल टू e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। ये आ गया। कंडीशन क्या थी, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, x को 0 रखो y को 0, कितना माइनस 1/4 इक्वल टू 1/3 प्लस में c, सो c इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 1/3। ठीक है, कितना बनेगा 12 माइनस 7/12, सो e टू द पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इक्वल टू e टू द पावर 3x अपॉन 3 माइनस 7/12। ये सोल्यूशन आ गया। क्या पूछा गया है, y ऑफ माइनस लॉग 2, x को रिप्लेस करना है माइनस लॉग 2 से, देख लो, अपॉन माइनस 4 e की पावर 3 माइनस लॉग 2 अपॉन में 3 माइनस 7/12। सिंप्लीफाई करो थोड़ा इसको, e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4, e की पावर माइनस 3 लॉग 2 है, माइनस 3 को क्या करेंगे 2 की पावर में भेज देंगे, तो 2 की पावर माइनस 3 कितना 1/8, e की पावर ln 1/8 is 1/8, so this is 1/24 minus 7/12, and 1/24 minus 7/12 कैल्सियम लोगे तो 24, 1 minus 14। ठीक, कितना आ गया ये e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इक्वल टू माइनस 13/24, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 टाइम्स 6, दोनों साइड पे लोग ले रहे हैं तो माइनस 4y इक्वल टू ln ऑफ 13/6, so y is equal to minus 1/4 ln of 13/6। ये बन रहा है, चेक कर लो किस फॉर्म में दे रखे, माइनस के फॉर्म में तो नहीं है, ओके सॉरी, माइनस 1/4 ln 13/6, सो ऑप्शन डी बन रहा है, राइट। लेट्स स्टार्ट। A curve is such that the midpoint of the portion of the tangent intercepted between the point where the tangent is drawn and the point where the tangent meets the y-axis lies on the line y equal to x. If the curve passes through 1, 0, then the curve is। Again statement based question है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे जैसे स्टेटमेंट दे रखी है वैसे वैसे इसकी डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, सबसे पहले तो कर्व तो कभी नहीं मेंशन कर रखा होगा कौन सा कर्व है, क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना होता है। तो क्या करो, कोई भी एक रफ डायग्राम बना लो। तो मान लो ये वाला कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स।
ठीक है, साथ में एक्सिस बना लिया करो, उसकी भी जरूरत पड़ती है हमें। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। नाउ देखते हैं, अ कर्व इज सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की बात हो रही है, कोई एक रैंडम पॉइंट पी लेके उस पर टेंजेंट खड़ी कर दो। सो पी पॉइंट लिया हमने, इस पे सपोज हमने बना दी टेंजेंट। ठीक है, पी पॉइंट माना जा सकता है हमेशा x1, y1, राइट। अब कौन से पोर्शन की बात हो रही है टेंजेंट की? पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज ड्रॉन, मतलब पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, एंड द पॉइंट वेयर द टेंजेंट मीट्स द वाई एक्सिस। तो अगर ये वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे मीट कर रही है तो पी बी वाले पॉइंट पोर्शन की बात हो रही है, और दे रखे कि इसका जो मिड पॉइंट है दैट लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो पी बी का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, ये मान लो इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट m, ये दे रखे y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले हमें पी पॉइंट चाहिए होगा, बी पॉइंट चाहिए। बी पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लिखते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पी इज y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट p टाइम्स x माइनस x1, राइट। तो b पॉइंट फाइंड करने के लिए x को 0 पुट कर दो, y कितना आ जाएगा? माइनस x1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट p प्लस का y1, ये आया। ठीक है, अच्छा अब m पॉइंट फाइंड करना है हमें, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे तुम्हें? देखना, b का तो 0 ही है x कोऑर्डिनेट, राइट, तो ये तो आ जाएगा x1/2, और अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को जब तुम ऐड करोगे तो 2y1 एंड माइनस x1 dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p अपॉन 2, ये चीज बनेगी। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। अब ये जो m वाला पॉइंट है ना, ये तुम्हें दे रखे y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, तो दोनों को इक्वेट करके लिखेंगे। सो x1/2 इक्वल टू 2y1 माइनस x1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट p अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, जो भी x1 y1 है उसको सिंपली x और y से रिप्लेस करवा दो। सो x इक्वल टू 2y माइनस x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहां तक आगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर ली, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको सोल्व कर पाएंगे या नहीं। डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, राइट। सो x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस एक्स, x से डिवाइड करवा रहे हैं सारी इक्वेशन को। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस का माइनस 2/x टाइम्स y इक्वल टू -1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना? e की पावर इंटीग्रल माइनस 2/x dx, माइनस 2/x की इंटीग्रेशन कितनी? -2 टाइम्स ln x, x की पावर -2 होगा तो 1/x² आ जाएगा। So the solution is y into integrating factor equal to integral q into integrating factor dx plus c. So y upon x square equal to 1 upon x plus c. ये solution आया। कंडीशंस दे रखी थी, कौन से पॉइंट से पास करके जा रहा है? 1,0, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 पुट कर दो इसमें, y इज 0, x इज 1 प्लस c। सो c इज इक्वल टू -1 आया, y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एलसीएम लेंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बनेगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू एक्स। सो ऐसा कुछ कर्व आ गया, चेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू एक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स आर गिवन बाय। अब इसका भी स्टैंडर्ड तरीका होता है करने का कि अगर फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन दे रखी है और उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1 तो क्या, इस फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करेंगे। एक बार अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, उसमें जो dy बाई डी एक्स होगा उसको रिप्लेस किया जाएगा माइनस ऑफ dx अपॉन dy से, तो उससे क्या होगा? अगेन एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस से सोल्व किया जाएगा, और सोल्व करके जो फैमिली ऑफ कर्व्स आएगा वो क्या होगा? इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का फैमिली ऑफ कर्व होगा, राइट। तो बस यही 2 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स बोल लो। पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है, उसमें जो dy बाई डी एक्स आएगा उसको माइनस dx बाई dy से रिप्लेस करना है, और बाद में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो कर सकते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट करो इसको, a टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू n टाइम्स x की पावर n माइनस 1।
राइट, ये चीज बनी। तो अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं बनी क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो a की पावर n-1 की वैल्यू उठाओ, ऊपर में से कितनी है, x की पावर n/y पुट कर रहे हैं। सो x टू द पावर n/y dy बाई dx इक्वल टू n टाइम्स x की पावर n-1, कितना आ गया ये, dy बाई dx इक्वल टू n टाइम्स y अपॉन x, राइट। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, इसको रिप्लेस करो माइनस dx अपॉन dy से ny अपॉन x। स्टेप नंबर 2 हो गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, पता चल रहा है कौन सी फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, कर लो। सो माइनस x dx इक्वल टू ny dy, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो दिस वुड बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू n टाइम्स y स्क्वायर बाई 2 प्लस का c बाई 2 लिख लो, चलो तो क्या दिक्कत है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इक्वेशन को, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू n टाइम्स y स्क्वायर प्लस c। सो सॉल्यूशन इज n y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, राइट। चेक कर लो, ऑप्शन में है तो n y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्लस c को दूसरी तरफ भेज देंगे तब भी वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। सो ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। Let f is a function from 0 to 1 to r such that, ये एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये कुछ कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। if y इक्वल टू yx satisfies this differential equation with y of 0 is equal to 1 then y 1/4 plus y 3/4 is equal to, ठीक है। तो अगर हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है dy by dx इक्वल टू fx वाली, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले fx पता करना पड़ेगा, और fx पता करने के लिए हमें ये एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, और फंक्शनल इक्वेशन की हेल्प से फंक्शन कैसे पता करना है, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में। और इसको करने का तरीका क्या होता है, पूरी इक्वेशन को x या y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते होते हैं, ठीक है। तो करते हैं उसकी हेल्प से, देखते जाना। ये फंक्शनल इक्वेशन है। सो क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस वुड बी f डैश एक्स वाई टाइम्स वाई, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जा रहा है। सो f ऑफ y इंटू एफ डैश एक्स, ये इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद क्या होता है कि एक बार अगर तुम पार्शियल डिफरेंशिएट कर लो तो जो इक्वेशन आती है ना, उससे हमें f डैश एक्स पता करना होता है। एक बार अगर f डैश एक्स आ गया, उसको इंटीग्रेट कर देते तो fx पता चल जाता है, ठीक है। अब यहां से f डैश एक्स पता करने के लिए क्या कर रहे हैं ना, पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 रख रहे हैं, तो कितना बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 बनी, राइट हैंड साइड कितनी, f ऑफ 0 इंटू एफ डैश 0, ये इक्वेशन आई हमारे पास, ठीक है। f ऑफ 0 की वैल्यू देख लो, फाइंड कर पाएंगे। तो जो गिवन इक्वेशन है इसमें क्या करो, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, क्या मिलेगा तुम्हें, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 का स्क्वायर। सो यहां से f ऑफ 0 की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, बट कंडीशन दे रखी है 0 के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब f ऑफ 0 कम्स आउट टू बी 1। f ऑफ 0 की वैल्यू पता चल गई, उसको यहां पे रखेंगे तो क्या मिल गया, f डैश, सॉरी दिस वाज x, तो क्या मिला, f डैश एक्स इक्वल टू 0 मिला। और अगर f डैश एक्स बराबर 0 है हर एक x के लिए, इसका मतलब fx कैसा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक। अब क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है और fx कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे ही fx की वैल्यू कैसी होगी, 1 के बराबर होगी। सो fx इक्वल टू 1 हमने पता कर लिया, fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन विद fx इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस fx की वैल्यू उठा के रख दो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें आ गई, dy बाई dx इक्वल टू 1 बन गई, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो y इक्वल टू एक्स प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है, कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है। सो y इज 1 x इज 0, इसका मतलब c कितना मिल गया, 1 के बराबर। सो फंक्शन आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1, राइट। पूछा क्या गया था तुमसे, y ऑफ 1/4 प्लस y ऑफ 3/4, कर लो इसको। सो y 1/4 कितना, 1/4 प्लस 1, y 3/4 कितना, 3/4 प्लस 1, दोनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 इज 2, 1/4 प्लस 3/4 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3। सो ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको लिख रहे हैं, this is dy by dx equal to y minus x plus 1 upon y plus x plus 5, ओके। लीनियर अपॉन लीनियर है, ठीक है। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको क्या किया जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसको करने का तरीका क्या,
इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व किया जाएगा। ठीक है, सोल्व करते हैं पहले। y माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, वाई प्लस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। दोनों को ऐड करोगे y मिल जाएगा -3, किसी में पुट करना, x मिलेगा -2। ठीक है, सोल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया -2, -3, इस पे ओरिजिन को शिफ्ट किया जाता है। ओरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब x प्लस 2 को नया वेरिएबल कैपिटल X मान लेंगे, y प्लस 3 को मान लेंगे कैपिटल Y। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। कैसी? x की जगह कैपिटल X -2 रिप्लेस करेंगे, y की जगह कैपिटल Y -3। तो जब भी सब्सटीट्यूशन करेंगे साथ में dy बाई dx को भी सब्सटीट्यूट किया जाता है। तो देख लो, d ऑफ स्मॉल x कितना, d ऑफ कैपिटल X, d ऑफ स्मॉल y कितना, d ऑफ कैपिटल Y, जिसका मतलब dy अपॉन dx जो पहले वाला था वो नए वाले dy बाई dx के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन करो। सो द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ कैपिटल X इक्वल टू y की जगह ये रखा जाएगा कैपिटल Y -3, x की जगह ये रखा जाएगा। तो ये रखने से होगा क्या, दोनों में जो कांस्टेंट वाली टर्म थी वो एलिमिनेट हो जाएगी। सो ये मिलेगा तुम्हें y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। सो दिस इज द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इन द न्यू वेरिएबल्स कैपिटल Y एंड कैपिटल X। और ये किस टाइप की इक्वेशन है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व करना आता है तो क्या करेंगे, कैपिटल Y इक्वल टू v टाइम्स कैपिटल X पुट कर लेंगे। ठीक है, तो करो अगेन सब्सटीट्यूशन। सो dy बाई dx कितना, v प्लस x टाइम्स dv अपॉन dx। दिस इज इक्वल टू y की जगह vx रख रहे हैं, x x कैंसिल आउट होगा। सो v -1 अपॉन v प्लस 1 ये बनेगा। v को दूसरी तरफ लेके जाओ, एलसीएम लो। So this would be v minus 1 minus v square minus v upon v plus 1। तो v कैंसिल आउट हो गया, वेरिएबल सेपरेबल बन गई। इसको ऐसे लिखा जा सकता है v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। ठीक है, सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीग्रल में नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो ऊपर क्या कर लो, डेरिवेटिव बना लो क्वाड्रेटिक का, जो कि कितना 2v बनेगा। सो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, 2 and 2, यहाँ पे कितना 2v प्लस 2। तो दो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। दिस इज 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv प्लस इंटीग्रल 2 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv। और ये कितना बन गया, -2 टाइम्स ln x प्लस c बना। ठीक, ओके। सो 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन ln ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ v प्लस 2 टाइम्स ln x इक्वल टू c। ठीक है, x ये कैपिटल वाला चल रहा है, सॉरी। सो दिस इज कैपिटल x एंड कैपिटल x। तो सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। अब वापस से सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। v को रिप्लेस कर दो y अपॉन x से, और कैपिटल x को और कैपिटल y को भी रिप्लेस कर देंगे। तो देखना ln 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ v प्लस इसको भी ln ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू c। अब ये दोनों ln को भी आपस में ऐड कर लो प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो कितना बन जाएगा ये, सिंपली ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ v इक्वल टू c। ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इस v की जगह भी रखी लो कैपिटल y अपॉन कैपिटल x। सो दिस इज कैपिटल y अपॉन कैपिटल x। ठीक है, अब कैपिटल Y और कैपिटल X की भी रिप्लेसमेंट कर दी जाएगी। सो कितना, कैपिटल Y इज y प्लस 3 एंड दैट इज x प्लस 2। सो x प्लस 2 एंड y प्लस 3, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू c। राइट, तो ये चेक कर सकते हैं। ओके, तो सॉरी, इसमें ऑप्शंस में करेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो ऑप्शन सी में यहाँ पे प्लस कर लो y प्लस 3 एंड x प्लस 2, तो ऑप्शन सी मैच कर जाएगा उसके बाद। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोइंसाइडिंग विद द x एक्सिस। तो ऐसे सारे पैराबोलास की डिफरेंशियल इक्वेशन जिनकी एक्सिस कहाँ पे होगी, x एक्सिस होगी। ठीक है, देखना, तो सपोज ये हमारी बन गई x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ऐसा कोई भी पैराबोला जिसकी एक्सिस x एक्सिस है, सो ये मान लो पैराबोला है, इसका वर्टेक्स किस टाइप का मान सकते हैं, h, 0 टाइप का। ठीक है, और इस पैराबोला की इक्वेशन कैसी होगी,
कौन सी फॉर्म बन रही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली फॉर्म है और वर्टेक्स h कॉमा 0 पे, तो इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h. So this is the equation for the family of the parabolas whose vertex is at h comma 0 and whose axis is x-axis. राइट इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है और डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने के लिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चेक किए जाएंगे. तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और h, तो दो बार इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा. राइट तो कर सकते हैं आराम से. सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 4ah है. एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a. ठीक है ये मिला. एक बार फिर से कर दो, कितना मिलेगा 2 टाइम्स y इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, ये मिला इक्वल टू 0. ठीक है तो ये 2 तो 0 में चला जाएगा और देख सकते हो दोनों के दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म भी हो गए. तो मतलब यही वाली क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. तो चेक कर सकते हैं ऑप्शन ए. ओके द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर द कंडीशंस, ये दो कंडीशन दे रखी हैं. ठीक है ओके पता चल रहा है देख के कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन में dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया. तो मतलब दोनों साइड पे अगर तुम देखो तो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा गया है. सो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बनेगा ln ऑफ dy अपॉन dx, राइट हैंड साइड पे कितना ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में कांस्टेंट टर्म भी ln c ले लो. ठीक है दोनों साइड पे ln खत्म कर लो. सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रिलेशन आ गया. और तुम्हें कंडीशन दे रखी है y डैश 0 इज इक्वल टू 3. तो मतलब x इक्वल टू 0 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 3 के बराबर है. यूज करो इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 व्हेन x इज 0. सो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर. सो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है अब इसको फिर से इंटीग्रेट किया जाएगा. सो दिस इज y इक्वल टू 3x स्क्वायर के इंटीग्रेशन एक्स क्यूब 3 के इंटीग्रेशन प्लस 3x प्लस अगेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 मान लो. और ये c1 फाइंड करने के लिए भी कंडीशन है कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है, यूज कर लो 1 इक्वल टू 0 प्लस c1. दिस इंप्लाइज c1 इक्वल टू 1. तो फंक्शन मिल गया तुम्हें y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1. राइट सो ऑप्शन चेक कर सकते हैं ऑप्शन बी. ओके वन लास्ट क्वेश्चन. द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज. अब ये भी जो फॉर्म में लिखी गई है पहले तो चाहो तो चेक करके देख लेना, dy अपॉन dx में एक्सप्रेस कर लेना, dx अपॉन dy में एक्सप्रेस कर लेना अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है या नहीं. बट क्योंकि कौन सी फॉर्म में लिखी गई है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म में लिखी गई है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. ठीक है तो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, होगा क्या इन दोनों टर्म्स में से स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन मिलेगा. सो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने लिखा कॉमन, अंदर कितना बचेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये चीज हो गई. और बाकी कौन कौन सी टर्म बची, प्लस में dx बचा माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0. ठीक है एक स्टेप और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब ये जो पूरी चीज है ना एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये किसका डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है इंटू 1/2 करके. ये चेक करके देख सकते हो अपने आप. सो दिस इज रिप्लेस्ड बाय 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में dx माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0. अब सारे के सारे जितनी भी टर्म्स लिखी गई हैं सारे इंटीग्रेबल टर्म्स हैं तो इंटीग्रेट कर दो उठा के, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट. ठीक है तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर तुम t मान लो तो ये सारा तो dt बनेगा. साथ में तुम्हारे पास कितना प्रेजेंट है स्क्वायर रूट ऑफ t प्रेजेंट है और स्क्वायर रूट ऑफ t के इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2. तो ये बन गया 1/2 तो है ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस dx के इंटीग्रेशन इज x माइनस y के इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कितनी वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है तो ये चीज आ गई, ये वाला 2 तो कैंसिल आउट हो रहा है. तो बस ये सॉल्यूशन आ गया 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस में x माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म. ठीक है चेक कर सकते हैं.
दिस इज x माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/3, ऑप्शन सी बन जाएगा, राइट। ओके, सो वी आर डन विद द सेशन नंबर 1। ओके, इसके बाद सेशन नंबर 2 में मिलेंगे। सो थैंक यू।